मैं कह रहा हूं कि आप छोटी छोटी प्रार्थना भी करते हैं, वो भी सुनता है परमेश्वर, वो भी सुनता है। आप कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है, आप जन्मदिन नहीं मना पाते, क्यों? क्योंकि आप आशीष के दरवाजे तक थे, पहुंचे हो आप, लेकिन आपने प्रार्थना ही करना बंद कर दी है। इसलिए आपकी इस साल आपने जन्मदिन नहीं मनाया, इस साल मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई, इस साल कह रहा है कि मैंने वीजा लेने जाना था लेकिन पैसे नहीं मिले, बच्ची का स्टडी वीजा लग गया लेकिन पैसे नहीं मिले कहीं से, और क्या हो गया? कह रहा हूं उसी समय कह रहे कि वो रुकावट आ गई, चलो अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, खुश हो जाते हैं, कोई नहीं 8 बैंड तो आए हुए हैं, अगले साल जाएंगे, अरे अगले साल जाएंगे। कह रहे कारण, कह रहे तूने अपनी प्रार्थनाओं को बंद कर दिया। बाइबल में लिखा भजन संहिता 32:6 में, कह रहे जब तक कह रहा है कि मिल ना जाए तब तक कह रहा है कि प्रार्थना करो, जब तक तुम्हें मिल ना जाए। हालेलुया। कह रहा है ऐसे समय में प्रार्थना करो जब तक परमेश्वर मिल ना जाए। कह रहा है जब तक जो तुम मांग रहे हो मिल ना जाए। कह रहा है कि जब जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा है वो तुम्हारे तक कभी नहीं पहुंचेगी, याद रखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर वो मुसीबतें अब तक नहीं गई, इस साल में वो मुसीबतें समाप्त होने वाली है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। मैं कह रहा हूं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उनकी मुसीबतें खत्म हो रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम देखते, मैं फिर से कह रहा हूं, लूका 8:22 को देखेंगे हम, लूका 8:22 को, और उसको देखते कि उसमें क्या लिखा। वहां पर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। कुछ लोगों को नहीं पता कि डोर खुलवाना है, आपके लिए नहीं खुला, आप निराश हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहा था एक जगह पर कि चेले नाव में जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, चलो बेटे नाव में चलते हैं और दूसरी जगह पर चलते हैं। उस समय में कह रहे कि हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। हाँ पढ़े जरा। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो आपको समझना है, कह रहा है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को कहा नाव पर चलते हैं और नाव से दूसरे पार चलेंगे। उन्हें एक मिराइकल करने के लिए जाना था किसी के घर पर। मैं कह रहा हूं कि वहां पर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था और वो काफी समय से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। उसको संगलों से बांध कर रखते थे, उसको आजाद करने के लिए जाना था, एक बड़ा काम करने के लिए जाना था। हो सकता है कि ये वचन पास्टर के लिए भी हो और विश्वासियों के लिए भी हो। और वो जब एक बड़ा क्रूसेड करने के लिए जा रहे थे, बड़ा मिराइकल करने के लिए जा रहे थे, हो सकता है कि बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए जा रहे हो आप, हो सकता है कि आप दूसरे पार आप कमाई करने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप यहां से इस देश से विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको वीजा लेने के लिए जा रहे हैं, आपको फॉरेन जाना है, आपको कोई हीलिंग क्रूसेड करने के लिए जाना है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा था, कह रहा है कि जब वो जा रहे थे उस समय में कह रहा है कि दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उस समय कह रहा है कि वहां पर बड़ी आंधी और तूफान आ गया और शैतान वहां पर आकर खड़ा हो गया। आंधी तूफान आने लगा, परेशान हो गए वो और इतना डर गए, इतना परेशान हो गए उस समय में, और उसी समय टूट गए वो लोग, क्योंकि पानी जो था वो अंदर आ गया। और जब पानी अंदर आया नाव के, तो नाव डूब जाती थी और मर जाते थे लोग। और यहाँ पर उसको टेंशन हो गया और वहां पर जाके उसी समय देखो क्या कर रहे हैं वो वहां पर। हाँ पढ़ेंगे, यीशु मसीह को बोल रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस करना था, उस नदी को क्रॉस करना था। मैं कह रहा हूं कि वो आंधी और तूफान आया, उसको क्रॉस करना है उनको, लेकिन वो दुख जो है उनसे क्रॉस नहीं हुआ। और उसी समय आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब रुकावटें आ जाती हैं, जब परेशानियां आ जाती हैं, तो लोगों को क्रॉस करना होता है थैंक यू बोलकर कि ठीक है परमेश्वर, अगर ये दुख आया है, इस साल नहीं मिला, कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद करके क्रॉस करना है। लेकिन यहाँ पर करे कि जब करे क्रॉस निवान से वो नदी, वो पानी जब वो डूब रहे थे, आंधी तूफान देख रहे थे, चिल्ला उठे ये लोग, और उसी समय देखो क्या कर रहे हैं ये वहां पर। हाँ तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। देखो ये नाव में जा रहा है और नाव में जाने के बाद क्या हो गया कि जब यीशु के पीछे चल पड़ा है, आज आपके अंदर बड़ा आनंद आया जब यीशु मसीह बोलता है, चेलों को बोला, कह रहा है चलो मेरे साथ उस पार चलते हैं। जब आप मेरे साथ चलते हैं, मैं कहता हूं चलो मेरे साथ, कौन कौन क्वायर चलेगा, कौन कौन स्पॉन्सर बनेगा, कौन कौन वॉलंटियर चलेगा मेरे साथ, तो बड़े आनंद के साथ चलते हैं, बड़े आनंद के साथ चलते हैं। लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो सारे के सारे घर बैठ जाते हैं कई बार। आज मैं कह रहा हूं कि जब हम चलते हैं आनंद से चल रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हो गया, पानी आ गया, और जब पानी आया तो यहां पर
कैसे उठा रहे हैं यीशु मसीह को, देखा आपने कैसे उठा रहे? स्वामी, क्या लिखा वहां पर, पढ़ो। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, प्यार से बोल, प्यार से बोल, स्वामी। हे स्वामी। देखो कैसे उठाया, स्वामी स्वामी स्वामी, उठो। उठता ऐसे स्वामी? नहीं उठता। ऐसे समय में ऐसे में उठाया होगा जब जहाज पलट रहा हो और पायलट को जाकर बोले, पायलट क्या कर रहा है पायलट, ऐसे बोलते हैं। और जब दारू पी के ड्राइवर बस चला रहा हो और सो गया हो और बस इधर उधर जा रही हो, सवारी क्या करती है? ड्राइवर ड्राइवर ऐसे बोलती है। सुन रहे हो कि नहीं? कैसे बोलते हैं? ड्राइवर क्या कर रहा है बेवकूफ बोलते कि नहीं? ये चेले भी टूट पड़े यीशु मसीह में, कह रहे स्वामी क्या कर रहा है, सो रहा। यीशु मसीह को गुस्सा तो आया, लेकिन उठ के खड़ा होके पहले कहता अपना गुस्सा इस पे उतारूंगा, आंधी तूफान पे। कह रहा चलो चुप, भागो यहां से, आंधी तूफान भाग यीशु मसीह के नाम में। और वो चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके दरवाजे के पास भी एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अपने बच्चे की शादी करना है, शैतान आके खड़ा हो जाता है, मैं नहीं जाने दूंगा। रास्ते में क्या करेगा? गाड़ी इधर उधर पलटी कर देगा, कोई रुकावट आ जाएगी। इसका मतलब समझ जाना, लड़की सही है, लड़की में कोई खोट नहीं भाई साहब। कई लोग बोलते हैं ना ना चंगा होया, चंगा होया, आप गिर गए, साड़ी टांग टूट गई, चंगा होया। प्रभु ने सानू दिखाता रिश्ता साढ़े वास्ते था सीगा ही नहीं। बेवकूफ, तेरे लिए यही रिश्ता था और यही लड़की तेरे घर में आशीष का कारण बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है आपकी आंखें खुली नहीं है, आपकी आंखें खोलना चाहता है परमेश्वर। आज मसीह लोगों की आंखें बंद है। कह रहा है अपनी मर्जी से, कह रहा है कोसने लग जाते हैं कि शायद अपनी मर्जी से बोलने लग जाते हैं और बोल रहे, कह रहे यीशु मसीह और चेले पता क्या बातें कर रहे हैं आपस में कि यीशु मसीह भगवान के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है। इसको ये नहीं पता था आज मुसीबत आएगी। हम जाते ही ना, आज कल चले जाते हीलिंग क्रूसेड करने, कल चले जाते हम, वीजा अगले महीने ले लेते, अगले साल ले लेते। पोस्टर से भी पूछ के आए थे, प्रॉफिट से भी पूछ के आए थे, हमारे लिए तो प्रोफेसी हुआ था इस साल में तू गर्भवती हो जाएगी बच्चा। अरे ये क्या हो गया? अच्छा पास्टर जी तुसी तो भविष्यवाणी की थी मेरे मुझसे, मुंडा होएगा कुड़ी कितना होगी। परमेश्वर कह रहे हैं उन लोगों से, बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करना। कह रहा है स्वामी, कह रहा है मेरे घर पर, कह रहा है दया कर, हे स्वामी। कह रहा है कि आपका चीखना, आपका चिल्लाना परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि लेकिन जब ये गिड़गिड़ाए, जब इन्होंने प्रार्थनाएं की और यीशु मसीह ने उठकर आदेश दिया और उन्होंने कहा ए अलब विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां था। इसका मतलब परमेश्वर आज कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका भी ध्यान रखता है, जो लोग करते हैं उनका डबल ध्यान करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान तो वो रखता है, लेकिन आप उसके बच्चे हैं। लेकिन याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप आशीषों को देखना चाहते हैं तो इस वर्ष के अंदर परमेश्वर आपके ऊपर 100 गुना आशीषों को उतार रहा है। लेकिन वो आशीषें कह रहा उनके ऊपर आई कैसे? उन्होंने क्रॉस किया उस दुख को, उन्होंने उस दुख को झेला, उस आंधी तूफान को झेला। और उन्होंने क्रॉस कब किया? वो कह रहा कि जब उन्होंने फैसला लिया कि हम यीशु मसीह को जगाएंगे। उन्होंने फाइट किया। एक चिल्ला कह रहा था नहीं नहीं यीशु मसीह उठता है तो चांटे भी मारता है। एक चिल्ला कह रहा था ना ना नींद में से अभी ना जगा, अभी ना जगा। आप जगा सकते हैं, आपका डैडी सो रहा हो, रात को ड्यूटी करके आया ट्रक चला के, और आपको सुबह उसे पैसे लेने हैं, सुबह 4 बजे दोबारा उठाओगे उसको? नहीं उठाओगे। मम्मी डराएगी, नाना तेरा प्यो कुटेगा तेनू। डरा रहा था थोमा, हो सकता है थोमा डरा रहा हो, पतरस को बोल रहा हो, कह रहा तेरा दिमाग खराब है, पीटेगा यीशु मसीह, मत उठा। वो कह रहा है स्वामी प्यार से उठा रहा था, लेकिन उसने फैसला लिया, करा मौत तो आ गई है, अब तो आंधी तूफान आ गया है, अब नहीं रुका जाता, अब तो करा स्वामी कुछ तो कर। आपको समझ रहे हैं? आप दुखों को झेल रहे हैं लेकिन मुंह नहीं खोल रहे। जब तक आप मुंह खोलकर गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं करते तब तक परमेश्वर हिलता नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है जब आप गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं हन्ना की तरह, मैं कह रहा हूं जब गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला इस हफ्ते में। चर्च आपके बंद पड़े दरवाजे फिर से खोलने वाला मेरा परमेश्वर। आमीन। आपकी आशीषें फिर से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि नहीं?
मैं बता रहा हूं कि एक औरत यूएसए में 60 लाख रुपए का कर्जा था उसके ऊपर, और वो रोज लाइव देखती थी मेरा, आज से 2 साल पुरानी बात है, और लाइव देखती और उसी समय फैसला ले लेती, कहती मैं जाऊंगी, एक दिन जाऊंगी, लेकिन पति बोलता नहीं जाना नहीं जाना। एक दिन उसने डिसीजन लिया और फैसला लिया और वो चर्च में आई।